नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में आज नाटो के चीफ के एक बयान की चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी रूस से कच्चा तेल लेते हैं उन्हें टैरिफ को लेकर काफी बातें हो रही है। टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, 500% तक बातें हो रही हैं कि 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इस पूरे मामले को डिस्कस करने के लिए और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, नाटो चीफ कहते हैं कि अगर भारत, चीन या ब्राजील रूस से कच्चा तेल लेते हैं तो 500% तक टैरिफ की बात आ रही है। चीन और ब्राजील की तो हम क्या ही बात करें, लेकिन भारत की हमें जरूर करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों और इम्पैक्ट क्या है। सही बात है। सबसे पहली बात तो टैरिफ तो है ही, साथ में करें सैंक्शन लगाने की बात करें। सबसे पहली बात तो सैंक्शन कोई भी लगाता तो वो एक मुल्क लगाता, एक कंट्री लगाता, किसी के भी। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसको ये राइट बनता भी है? नहीं बनता। इस तरह का जो वो बयान दिया है मार्क रूट ने जो नाटो चीफ है, उसका राइट ही नहीं बनता। ये सब क्या है? ट्रम्प को खुश करने की एक कोशिश है। ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें IAEA हो, ये सब लोग क्या करते हैं, ट्रम्प को या वहाँ अमेरिका को उसको खुश करने की कोशिश होती है और कुछ नहीं है। ये सब उनके पालतू लोग हैं जो उन्होंने कह दिया उनको खुश करने की। एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो क्या नाटो के अंदर इतना एक सैंक्शन, और नाटो जो है, क्या नाटो चीफ की बात इंग्लैंड मानेगा? इंग्लैंड ने भारत के साथ अभी FTA साइन किया, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि 100 करोड़ का ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। वो मानेगा उसकी बात? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेगा तू कौन भाई, मैं कर रहा हूँ। अभी फ्रांस है, फ्रांस हमारा बहुत बड़ा ट्रेड, इतना सारा राफेल वगैरह हमने सब फ्रांस से लिए। फ्रांस मानेगा कि भाई तुम कौन? और चाइना मानेगा? चाइना को इस लिस्ट में शामिल कर दिया, जैसे हमने शुरू में कहा, चाइना, ब्राजील और ये। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद आ जाते हैं EU, यूरोपियन यूनियन का 100 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है। तो मानेंगे उस बात को? उसके अंदर 30 मुल्क इसमें है, जो नाटो के अंदर 32 मुल्क हैं, 32 के 32 भी इस पर एग्री नहीं कर सकते। अकेला अमेरिका के साथ 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इसके लिए आप सैंक्शन कैसे लगा सकते हो भाई? कैसे इस पे, क्या आप जैसे आपने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए और चीज़ों पे सैंक्शन लगा दिए, तो क्या भारत ने कहा नहीं इसके बारे में? भारत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया इसके बारे में। उसने कहा, भारत ने तुम्हारा ये ड्वेल रवैया जो ना, ये दोहरा मेयार, ये दो तरफा चीज़ें नहीं चलेंगी। और इससे मजे की बात देखिए, अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाए, यूरोपियन यूनियन ने तो नहीं लगाए ना, अमेरिका ने लगाए। अब आपको ये बता दूं, 2024 के अंदर अमेरिका ने खुद उसको 4.87 बिलियन डॉलर का माल रूस से खरीदा। अमेरिका ने खुद खरीदा। अमेरिका ने, जब भी तो भारत ने कहा ना, तुम्हारा ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा हमारे मतलब आप खुद तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरों और सुनिए, उसमें खरीदा भी क्या क्या है? केमिकल, यूरेनियम सबसे ज्यादा, यानी कि भारत के रुपए के अंदर देखें 40,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा, और उसके बाद उसको बेचा भी है रूस को। यहाँ रूस का एक्सपोर्ट भी किया है, और रूस का एक्सपोर्ट किया है वो करीब किया है 3.27 बिलियन डॉलर का। और रूस का, अब देखिए सामान क्या क्या इम्पोर्ट किया। रूस ने कहा मुझे, क्योंकि यूरेनियम चाहिए था उसको, बाइडेन गवर्नमेंट, उसको इंतजामिया को, गवर्नमेंट को, उसने कहा मुझे चाहिए मिसाइल बनाने के लिए चीज़ें, मुझे चाहिए बारूद, ठीक है, और मुझे चाहिए अपने सुखोई के लिए। वो सामान दिया 3.27 बिलियन डॉलर। मतलब आप तो दो तरफा व्यापार कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। खरीद भी रहे, बेच, और सामान क्या दे रहे हैं? एक तरफ आप यूक्रेन को युद्ध के लिए मना कर रहे हैं और आप खुद युद्ध का सामान दे रहे हैं। उसको सामान भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये एनर्जी वाले सामान है वो चल नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपके वहां पे यूरेनियम आपका यूज हो रहा है वो सारा रूस से जा रहा है। आपने 30,000 इंडियन रुपए, उसके हिसाब से करीब 30,000 करोड़ रुपए का सामान उसको बेचा और 40,000 करोड़ का सामान खरीदा। आप खुद तो कर रहे हैं इस चीज को। और बता दूं, और EU का देख लिए, जो EU है उसने लगभग 44 बिलियन डॉलर का सामान जो है रूस से खरीदा। और इसमें सबसे ज्यादा क्या थी? गैस, और भी चीज थी, चिप्स वगैरह और केमिकल्स वगैरह चीजें थी। आप दूसरों पर सैंक्शन लगा रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं? खुद सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मतलब क्या दरअसल है क्या? इस पर तो नाटो भी नहीं मानेगा। नाटो के 32 मेंबर हैं। नाटो कैसे लोग तैयार हो जाएंगे? बाकी के लोग, भारत को इतना बड़ा मार्केट कौन छोड़ेगा यहाँ पर उसके लिए? और नाटो चीफ है क्या? जैसे मैंने कहा भी, नाटो चीफ कैसे तो ऐसा है। हाँ, यही मैं समझना चाह रही हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, तो जब आपके पास एक अथॉरिटी ही नहीं है तो आप इस तरह के बयान देके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैंने तो कहा
ट्रम्प को खुश करना। और ट्रम्प के बारे में हमने पहले ही बताया, ट्रम्प हकीकत बात क्या है इस वक्त जो लग रहा है कि ट्रम्प अमेरिका को तो बर्बाद करेगा ही करेगा, दुनिया को भी बर्बाद करेगा, क्योंकि आप इसके अंदर एक अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी, और दूसरी अभी एक और चीज चल रही नाटो के अंदर भी, मैं 100% कह सकता हूँ इस बात को लेकर के मतभेद है कि रूस से पूरी तरह से जंग की जाए या पूरी रूस के साथ जो हमारा व्यापार है या ट्रेड है वो पूरी तरह से बंद किया, जैसे ही चल ही रहा। अगर नाटो भी इसके लिए टूट सकता है, लेकिन नाटो के अंदर कुछ पागल लोग भी हैं जो रूस की जो हार्ट है ना, जिसे कहते हैं शहरा की कीरक, जो जिसमें जान होती है ना रूस की, वो उस पोर्ट पर हमला करना चाहते हैं, उसे उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वो पोलैंड और लिथुआनिया उसके बीच जो है वो हिस्सा है नाटो का। वो दरअसल है क्या, जो सेंट पीटर्सबर्ग का पोर्ट है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है रूस का, कि वहां पर बर्फ जमी होती है 6 महीने वहां आप कुछ नहीं कर सकते उस पर, उसके बर्फ काटने के लिए चाहिए। ये जो हिस्सा है ये पोलैंड और लिथुआनिया जो है ना, इसके बीच घिरा हुआ है। रूस से एक अलग, अगर इसको जाना पड़ेगा रूस को वहां पर, तो रूस को पोलैंड के रास्ते जहाज से जाएगा वहां पर, और वो उसकी बहुत बड़ी बंदरगाह, पानी तो उसका ठंडा है लेकिन बर्फ नहीं है, और रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस वही है, और रूस का एटॉमिक मिसाइल तमाम तो जितनी भी चीज़ें रूस का वो है। ये क्या करना चाहते हैं रूस ने, जैसे मैंने कल भी बताया था, रूस ने इनको बहुत ज़बरदस्त डेंट पहुंचाया, रूस ने, चाइना ने, तो रूस को बिल्कुल एक अपाहिज करना चाहते हैं उसके जो कैलिन गार्ड है ना, ये उसके ऊपर अटैक, इस पर कब्जा करके। और उसके ऊपर मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, अगर उसके ऊपर जरा भी छेड़छाड़ की रूस के साथ, रूस के ऊपर उसका कोई बड़ा हमला किया, उस पर इतनी एटॉमिक मिसाइल है, इतनी वहां पर लगी हुई है, जो पनडुब्बियां लगी हुई सब रूस 100% बगैर सोचे समझे, उसने परसों कल बयान भी दिया उसने कि अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा तो अगला हमला पूरे यूरोप को बर्बाद कर दूंगा। वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इस तरह के सिस्टम है, आपके ऊपर एक नहीं सैकड़ों की तादाद से एटम बम गिरेंगे यूरोप के ऊपर, ये पूरी तबाही मचेगी यहाँ पर, इस तरह से नहीं बचेगा फिर। तो फिर जब इस तरह की चीजें हैं तो बार बार ये बयान क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों खतरा मोल लिया जा रहा है? देखिए, एक इंसान जो होता है जिसके दिमाग में कुछ सनक सवार हो जाती है ना, मैंने बताया ना अभी, तो जो यूरोपीय यूनियन है या नाटो है, उसके ही मेंबर इस चीज़ के लिए नहीं तैयार होंगे कि आप इसके लिए कि इस पर अटैक कर दें या रूस से सीधे डायरेक्टली जंग मोल लें पूरी तरह। जैसे एक बात आई थी कि ट्रंप ने कह दिया कि मैं रूस को ये हथियार दे दूँ तो मॉस्को पर हमला कर दो, सेंट पीटर्सबर्ग उस पर हमला कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए, ये सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए, एक वो कहते हैं ना ट्रंप की खुशामदीद हो रही है, खुशामद हो रही है। अब उसने नहीं कहा, कल क्या कहा, अभी खमैनी का जो बयान आया था ईरान के, उन्होंने क्या कहा था, बोले इसराइल जो है, हालांकि इस तरह के लफ्ज मैं तो उन्हीं के वर्ष दोहरा रहा हूँ, इसराइल जो है अमेरिका का पालतू कुत्ता है। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे IAEA हो चाहे और भी हो ऑर्गेनाइजेशन हो, इस सब ये एक अमेरिका को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, और ये अपनी तो तबाही मचाएंगे लेकिन दुनिया की भी तबाही मचाएंगे। जो इतना बड़ा मार्केट जो RIC जो इस वक्त रूस, इंडिया, चाइना मिलकर के ये जो इसमें खड़ा किया है इन्होंने ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स से वो घबराए हुए हैं। अब उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और वो अब लगातार, वो समझ लीजिए वो डाउनफॉल उनका जैसे मैंने शुरू हो चुका और लगातार गिरते चले जा रहे हैं। उन्होंने की अपनी जो पॉलिसी है कैपिटलिज्म, अब कैपिटलिज्म जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब और यूरोप की पॉलिसी क्या, कैपिटलिज्म की, वो अब आखिरी सांसें ले रहा है, और अब इधर का जो समाजवाद है इधर का ये बढ़ेगा, मार्केट हमारे पास होगी इधर साउथ ग्लोबल कंट्री के अंदर, वो कुछ भी कर लें इसको नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर जैसे आपने समझाया, लेकिन अगर हम वापस भारत की तरफ आते हैं, भारत ने अपना स्टैंड लिया, अपना बयान भी दिया, लेकिन क्या ऑप्शंस, और अगर हम तलाशे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके, कच्चे तेल को लेकर, अगर हम रूस से ना लेकर कहीं और से ले, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कहीं और अपना बढ़ा सकते हैं कि हम यहाँ से ज्यादा ले, यहाँ से कम ले? मैं इस चीज को समझना चाह रही हूँ। देखिए, रूस से इससे पहले भी तो तेल आ रहा था हमारे पास, रूस से उस वक्त कम मात्रा में ले रहे थे, अब हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और हम लेकिन शायद कुछ सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट की बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ है? कुछ सस्ता मिल रहा है, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी जनता को उसके बारे में कोई रिलीफ ऐसा नहीं दिया है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन रूस, और इसीलिए नहीं किया कि अगर एक बार इस तरह की कोई बात होती है तो ऐसा ना हो कि फिर पब्लिक के जब हाई जाएगा, रेट हाई होंगे, तो फिर पब्लिक के अंदर एक मैसेज गलत जाएगा, एक वो भी हो सकता है। लेकिन उसका तो सारा तेल गल्फ से आता है, इंडिया अपना आप भी तो निकालता है तेल, अपना आप भी पैदा करता है, और हम उनकी बात क्यों मानेंगे?
भाई मैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य क्यों हूँ? सबसे बड़ी वो बात तो इंडिया ने क्लियर भी कर दिया कि जैसे बोला कि आप दोगला रवैया मत दिखाइए। आपका दोगला रवैया अब ये नहीं चलेगा। दुनिया चेंज हो रही है। ट्रंप ने आके जो टैरिफ वार छेड़ी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि दांव उल्टा पड़ रहा है। और जब कोई जैसे भारत ने एक सख्त स्टैंड लिया, उन्होंने फौरन ही उसे टैरिफ को, आपने कल भी बात की थी, दहशतगर्द या आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया। वो जब उनसे कोई बात करेगा, अगर वाकई हकीकत में आप उनसे बात करेंगे तो वो पीछे हटती हैं अपने स्टैंड से। अमेरिका चाह क्या रहा है? मैं हर जितनी भी हमारे लगातार कार्यक्रम होते हैं उसमें ट्रंप का हमेशा आज पॉजिटिव है, कल नेगेटिव है। आज आप किसी को भारत का एक मुद्दे पर साथ दे रहे हो, कल आप टैरिफ बढ़ा रहे हो। ट्रंप ने क्या टैरिफ को ही हथियार बना लिया हर चीज में? ट्रंप ने जब आया तो जब भी कहा था, उसने कहा था ट्रंप ने कि चाइना के बारे में कहा था कि वो सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पागल हूँ। उसने खुद कहा था और मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और उसने टैरिफ वार शुरू किया और टैरिफ वार शुरू करके दुनिया के अंदर एक नई जंग का उसने क्या आगाज कर दिया है, शुरुआत कर दी, एक नई जंग की उसने। अब इस जंग के अंदर देखिए कौन किस तरह से बचता है। और मुझे यही जो मैंने बार बार कहा, पीछे भी कहा भी, कि अब इसके अंदर यूरोप, अमेरिका, इन सब का मुझे डेक्लाइन जैसे शुरू हुआ, इनका खात्मा ही नजर आ रहा है। और सब जो वक्त है वो अब आसियान देशों का इनका वक्त है, जो ग्लोबल साउथ ग्लोबल कंट्री है इनका, या एशिया का इनका वक्त है। इजराइल की बात अगर वो करते हैं, वहां पर आके इजराइल को भी सब लोगों ने घेर लिया है। कल मैंने उसको बहुत तफसील से बताया था इसके बारे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो जिस तरह से नाटो चीफ का बयान सामने आया है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ भारत ये भी बोल चुका है कि इस तरह की दोहरी नीति, दोहरा रवैया यहां नहीं चलेगा, क्योंकि खुद जो नाटो के मेंबरान है, जो नाटो के दूसरे देश है, वो ज्यादातर तेल जो है रूस से ही मंगवा रहे हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो वहां से व्यापार नहीं कर रहा या तेल नहीं ले रहा। अलग अलग तरीकों से व्यापार हो रहा है। खुद अमेरिका का भी लेन देन काफी अच्छा है। तो इसलिए भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, यानी कि आम जनता को इसको लेकर कोई खास इंपैक्ट पड़ने ही नहीं वाला। लेकिन इंतजार जरूर रहेगा कि भारत सरकार इसको लेकर और चीजें क्या क्लियर करती है। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।